आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ देखो प्रश्न एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर क्या है कि विमा के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो विमा के बारे में क्या बता रहा है, किसी राशि को मूलभूत राशियों में व्यक्त करने पर राशि को मूलभूत भौतिक राशियों की विभिन्न घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और उसी को ही क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। जैसे बल बराबर क्या, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण को वेग बटा हुआ समय के अंदर कर दिया। ठीक है, वेग को लंबाई बटे हुए समय की मूलभूत राशि में व्युत्पन्न कर लिया। तो इस तरह से हमारे बल की जो विमा आ जाएगी, द्रव्यमान गुणा लंबाई गुणा समय की घात -2। ठीक है, तो इस प्रकार से बल की जो विमा बन गई, m बल के लिए, द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l और समय के लिए t। तो यहाँ पे t नीचे है -2, तो बल की जो विमा बन जाएगी mL t-2। इस प्रकार से जो बल का जो विमीय सूत्र हमारा बन गया वो कितना है, mL t-2। ठीक है, अब बात करते हैं, अब विमा के लिए क्या सिद्धांत प्रयोग किया जाता है, समांगता का सिद्धांत होता है। यानी दो राशियों को जब जोड़ा या घटाया या तुलना की जाती है तो केवल वे समान विमीय सूत्र होती है तभी उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो वेग को बल के विद्युत धारा के तापमान के साथ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी जो विमाएं होती है वो अलग अलग होती है। इसे ही विमा का समांगता सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मानकों का रूपांतरण। विमा द्वारा मानकों का रूपांतरण भी होता है। तो विमाओं का उपयोग व्युत्पन्न भौतिक राशियों के एक मात्रक से दूसरी मात्रक में बदलने के लिए रूपांतरण में किया जाता है। जब एसआई पद्धति का उपयोग में लेते हैं तो दाब को 1 पास्कल से लिखा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार दाब एक, लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर, द्रव्यमान बराबर 1 ग्राम और तापमान बराबर 1 सेकंड लेने के बाद में जो दाब होता है उसको 1 सीजीएस दाब कहते हैं और ये सीजीएस पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्कल के बराबर कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर F बटा हुआ A, पास्कल से विमीय सूत्र बन गया। अब पास्कल का जो विमीय सूत्र हो जाएगा 1 kg, 1 पास्कल बराबर क्या हो गया हमारा, 1 kg 1 प्रति मीटर और प्रति 1 सेकंड की घात -2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सीजीएस दाब बराबर क्या हो जाएगा, 1 kg 1 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर और सेकंड की घात -2। इस प्रकार से 1 पास्कल बराबर 10 सीजीएस दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें प्रश्न क्या दे रखा है, यदि द्रव्यमान, ठीक है, यदि द्रव्यमान लंबाई व समय की इकाई को दुगुना किया जाए तो निम्न में से किस राशि की इकाई अपरिवर्तित रहेगी, यानी किसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है बच्चों, अब हमें पहला विकल्प दे रखा है ऊर्जा। ठीक है, दूसरा दे रखा है पृष्ठ तनाव। ठीक है, और तीसरा विकल्प दे रखा है, दूसरा विकल्प हो जाएगा हमारा पृष्ठ तनाव और हमारा जो तीसरा विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय नियतांक और चौथा विकल्प हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक। तो तीसरा हो जाएगा गुरुत्वीय नियतांक और चौथा हो गया प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है बच्चों, तो अब किसको बदल रहे हैं हम, द्रव्यमान को m से कितना कर रहे हैं, 2m कर रहे हैं। ठीक है, अब लंबाई को कितना कर रहे हैं, दुगुनी कर रहे हैं। तो L से कितनी कर रहे हैं, L से उसको कर रहे हैं 2L में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, और समय को किससे कर रहे हैं, समय को क्या कर रहे हैं, 2t से परिवर्तित कर रहे हैं। तो किसकी जो इकाई क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो अपरिवर्तित होने के लिए क्या होना चाहिए कि तीनों की जो इकाइयां हैं, ठीक है, यानी द्रव्यमान, लंबाई और t, तीनों की जो इकाई है यानी विमीय सूत्र के अंदर जो घात है, ठीक है, घातों का योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, अगर घातों का योग अगर शून्य है, घातों का योग अगर शून्य है तो वो राशि क्या हो जाएगी, अपरिवर्तित हो जाएगी। घातों का योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, अगर m ज्यादा होगा तो देखो, अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले तो सबकी विमा लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये है हमारी ऊर्जा की विमा। ठीक है, ऊर्जा बराबर क्या होता है, बल, ऊर्जा और कार्य की विमा दोनों की विमा बराबर होती है, तो बल गुणा दूरी। अब देखो यहाँ से जो विमीय सूत्र आया ऊर्जा का, m1L2T-2। ठीक है, अब देखो तीनों की घातों को जोड़ो तो m की घात कितनी होगी 1, इसकी L2 की घात कितनी होगी 2 और यहाँ पे ये t की घात कितनी है -2। ठीक है, तो तीनों को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे तीनों की घातों को जोड़ने पर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया, तो इसका मतलब जो परिमाण होगा वो क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, अब दुगुना हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इसका मतलब ये भी परिवर्तित हो रहा है। अब बात करते हैं गुरुत्वीय नियतांक की। अब गुरुत्वीय नियतांक की विमा कैसे निकालते हैं, तो यहाँ गुरुत्वीय नियतांक की विमा ये है m1
m-1, L3 और t-2, ठीक है। तो ये जब तीनों विमाओं को अब जब जोड़ेंगे तो यह -1 + 3 और -2, ठीक है। तो इनका जब योग करेंगे तो ये शून्य आ गया, यानी गुरुत्वीय नियतांक की क्या जो मान है, यानी द्रव्यमान को दुगुना, लंबाई को दुगुना और समय को दुगुना करने पर गुरुत्वीय नियतांक का मान नहीं परिवर्तित होगा, ठीक है। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमें तीसरा विकल्प दे रखा था पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की जो विमा होती है, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटे हुए दूरी, ठीक है। और इनका जब हम योग करेंगे तो m1 L0 t-2, जब योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 -2, तो कितना आ जाएगा, -1। यानी अगर आप अब इसके अंदर द्रव्यमान को दुगना, लंबाई को दुगना और समय को दुगना करोगे तो इसका मान क्या रह जाएगा, जो प्रारंभिक मान है उसका कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो t को जगह 2t करोगे तो वो नीचे आ जाएगा, तो आधा रह जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा विकल्प हमारा प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है प्रतिबल बटे हुए विकृति, ठीक है। और यहाँ से देखो इन तीनों को जब हम विमाओं का जब योग करेंगे, ठीक है, तो प्रतिबल बटे हुए विकृति, तो इसका जब हम योग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 -2, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आएगा, -2। यानी अगर हम द्रव्यमान, लंबाई और इनका मान दुगुना करेंगे तो ये पहले का कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, क्योंकि -2 आ रहा है नीचे, ठीक है। तो 1/4 रह जाएगा। तो किसका मान परिवर्तित नहीं हो रहा था, तो गुरुत्वीय नियतांक का मान परिवर्तित नहीं हो रहा था। तो विकल्प नंबर 3 गुरुत्वीय नियतांक हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।